हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज बलराम। आज डिस्कस करेंगे कैसे पिन बार कैंडल को यूज करके आप लाइव मार्केट में इजीली ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या है इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी, कैसे बिग प्लेयर्स मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नोट कर लेना। इन केस आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे आगे का अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलो आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पिन बार कैंडलस्टिक होता कैसा है, कौन सा बुलिश पिन बार है और कौन सा बेरिश पिन बार, ये आपको पता होना चाहिए। जो बेरिश पिन बार होता है उसमें अपसाइड पे जो विक बनता है वो काफी बड़ा बनता है और नीचे की साइड जो विक बनता है वो काफी छोटा होता है। कुछ ऐसे भी पिन बार बनते हैं जिसमें नीचे का विक नोटिसेबल नहीं होता और जो कैंडल की बॉडी है बेरिश पिन बार में लोअर विक के काफी करीब बनता है। और जो बुलिश पिन बार है वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। इस पे लोअर विक काफी बड़ा होता है एंड अपर विक काफी छोटा होता है। ये कभी कभार नोटिसेबल नहीं होता और इस कैंडल की बॉडी अपर विक के जस्ट नीचे बनती है। अप साइड की ओर आपको इसका बॉडी बनता हुआ दिखाई देगा। इसे हमें यह पता चलता है मार्केट में अभी कंट्रोल किसका है और किसका कंट्रोल अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आप बेरिश पिन बार का फॉर्मेशन देखते हो तो इससे पता चलता है कि मार्केट में अभी बियर्स धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं, बुल्स का कंट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। सिमिलरली बुलिश पिन बार में हमें यह पता चलता है मार्केट में अभी बुल्स धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं एंड देयर इज ए हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में बियर्स का जो कंट्रोल है वो बहुत ही जल्द यहाँ पे खत्म हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ एडिशनल सेटअप्स को यूज करेंगे और इससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इस केस में आप लोग स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेटअप को यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी का 5 मिनट चार्ट ओपन किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले फिब टूल को यूज करेंगे। जो ओपनिंग के बाद एक स्विंग हाई बनेगा, वहां से लेके प्रीवियस डे का जो स्विंग लो है वहां तक हमें रिट्रेसमेंट को मार्क कर देना है। उसके बाद आप क्या करना, सेम डे स्विंग हाई से लेके ओपनिंग कैंडल का लो तक आपको फिर से रिट्रेसमेंट को मार्क कर देना है। इनकेस अगर मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर की ओर शिफ्ट करता है तो इस केस में हमारा व्यू रहेगा कि मार्केट कहां से नीचे की ओर रिवर्स कर सकता है। हम लोग यहाँ पे बेयरिश रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस सेटअप को यूज कर रहे हैं। और ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ईएमए को। इस केस में हम लोग यूज करेंगे 5 ईएमए लाइन को। और आपको देखना है बेयरिश पिन बार फॉर्म होने के बाद जब छोटे रिट्रेसमेंट टूल पे मार्केट 61.8% लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, तब क्या ये ईएमए लेवल्स पे बेयरिश है या बुलिश है। क्या ईएमए लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, अगर क्लोजिंग दे रहा है तो ये हमारे लिए एंट्री ट्रिगर होगा। तो इस केस में आप लोग देख सकते हो ये जो कैंडल है 10-10 का, ये जो कैंडल है क्लोजिंग 0.618 लेवल के नीचे हो रहा है और ये ईएमए लाइन के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग दे रहा है। तो इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद, क्लोजिंग के बाद आप लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं वो भी मार्क कर देता हूं। आपका शॉर्ट पोजीशन कैसा होना चाहिए, आपका शॉर्ट पोजीशन होना चाहिए कुछ ऐसे। इस केस में जो आपका एसएल होगा वो 0.618 के जस्ट ऊपर होना चाहिए। कभी कभार मार्केट एसएल हंट करने के लिए 0.618 लेवल तक फिर से रिट्रेस कर सकता है, तो उसके जस्ट ऊपर 1-2 पॉइंट ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना एसएल प्लेस कर सकते हो। उसके अगेंस्ट आपका टारगेट कितना होना चाहिए, मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए 1:2 तक। यहाँ पे आप लोग देखो 1:2 टारगेट आपको मिल चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना जो एसएल है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेना है और बाद में आप लोग क्विकली अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो।
एग्रेसिव ट्रेडर 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड ट्राई कर सकते हैं, बट 1:2 सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से मार्केट ओपन होने के बाद इसमें सेलिंग आ जाता है और हम लोग अगर बुलिश रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का सोचे तब हमें क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, सेम डे स्विंग लो को आइडेंटिफाई करेंगे, वहां से लेके प्रीवियस डे स्विंग हाई तक हमें मार्क कर लेना है, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर सेम डे स्विंग लो से लेके ओपनिंग कैंडल के हाई तक एक और रिट्रेसमेंट हमें मार्क कर देना है। याद रहे, जो सेम डे का स्विंग हाई या लो होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, प्रीवियस डे का जो भी स्विंग होगा वो हमारा यहाँ पे 5-12 पे हम लोग वहां तक हमें इस रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आप लोग देखो, मार्केट जब छोटा रिट्रेसमेंट का जो 0.618 लेवल है कब उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। इसके बाद हम लोग कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, ईएमए को प्लॉट करेंगे। ईएमए से हमें पता चलेगा ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या उसको रिलाई किया जा सकता है। तो इस पॉइंट पे आप लोग देखो 10-15 का ये कैंडल एक ब्रेकआउट आता है 0.618 लेवल के ऊपर और ये इसी टाइम पे 5 EMA लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस कैंडल के क्लोजिंग पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूं। आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए 1:2 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये रहेगा हमारा SL। हम 0.618 के लेवल के जस्ट नीचे, थोड़ा नीचे अपना SL लगा लेंगे और उसके अगेंस्ट आप लोग क्या कर सकते हो, अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट कर सकते हो। लेट्स से आप अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड लेते हो तो ये ट्रेड आपका काफी जल्दी हिट हो जाएगा। ये 3 कैंडल पे ही आपका टारगेट हिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एंड एग्रेसिव ट्रेडर अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए देन अपना SL आपको क्विकली ट्रेल करना होगा, प्रॉफिट बुकिंग पार्शियली आपको स्टार्ट करना होगा। तो इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो, अगर इस स्विंग हाई तक हम इसको मार करते हैं तो यहाँ पे 1:5 जितना रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल चुका है। तो कुछ ऐसे बड़े मूव्स आप लोग इजीली कैप्चर कर सकते हो। लेट्स से जो लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, अगर वो इसको कैप्चर करने का सोचे देन दे कैन ट्राई विथ 3 मिनट टाइम फ्रेम। और इस केस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे डिफरेंट इंडाइसेस में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्लोज हुआ काफी नीचे और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट उस गैप को सस्टेन नहीं कर पाता और हमें ट्रेंड रिवर्सल क्विकली देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मार्केट विद इन 10-15 मिनट 20-30 मिनट यहाँ से रिवर्स होने लगता है और एक पिन बार का फॉर्मेशन होता है 939 को। और इस स्विंग हाई तक अगर हम लोग 5 टूल को ड्रॉ करते हैं, स्विंग हाई से लेके डे ओपनिंग लेवल तक एंड स्विंग हाई से लेके प्रीवियस डे स्विंग लो तक अगर 2 फिब रिट्रेसमेंट अगर मार्क हम लोग करते हैं देन क्विकली आपको ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे हो सकता है उसका एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। 0.618 लेवल को आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है और फिर ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए, उसका स्ट्रेंथ पता करने के लिए आप लोग 5 EMA को प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देखो 5 EMA लाइन के नीचे ये सस्टेन कर रहा था, तो ये टाइम था 9:54 का और 9:54 के बाद अगर ट्रेड आप इनिशिएट करते हो डाउन साइड के लिए तो वो ट्रेड आपका कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से अगर 0.618 काफी क्लोज है तो आप लोग एक रीजनेबल SL यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। उसके अगेंस्ट आपको कितना टारगेट चाहिए, लेट्स से आप अगर 10 पॉइंट का यहाँ पे SL लगाते हो, स्टॉप यहाँ पे अगर आपका 10 पॉइंट्स का है उसके अगेंस्ट आपको टारगेट रखना है मिनिमम 20 पॉइंट का। तो ये हो गया ऑलमोस्ट 1:2, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे आप लोग टारगेट कर सकते हो, वो मिनिमम रहेगा रिस्क रिवॉर्ड। उसके बाद टारगेट अचीव होने पे आपको क्या करना है, आपको अपना SL क्विकली ट्रेल करना है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना
अदरवाइज अगर मार्केट का ट्रेंड वहां से पलट जाए, आपका ट्रेड फाइनली प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1:2 पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करना होगा। सो अगर ये सारे ट्रेड्स आपको लाइव मार्केट में हमारे साथ एग्जीक्यूट करना है, कैसे हम लोग अपना रिस्क मैनेज करते हैं प्रॉपर हेजिंग की मदद से, एसएल कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, एंट्री एंड एग्जिट कैसे हम लोग प्लान करते हैं डिफरेंट एक्सपायरी के लिए, अगर वो आपको सीखना है देन यू कैन ज्वाइन आवर लर्निंग ग्रुप। लिंक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये हमारा मेन चैनल है, मेरे नाम से है। डेली मैं इसमें मार्केट एनालिसिस, लेवल्स, लॉजिक शेयर कर देता हूँ। इसके साथ वीकेंड को हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन एंड डिफरेंट इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, जिसको आप लोग लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हो। तो इसको भी आप लोग चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। जो हमारा दूसरा चैनल है, इस पे फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर हम लोग इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मैं अपना स्ट्रैटेजीज इसमें शेयर करता हूं, तो इसको भी आप लोग चेकआउट कर लेना। दोनों चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स ट्रेड ऑर्डर बुक में वहीं पे शेयर कर देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।